अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मौजू है जन्नत में औलाद अपने वालिदैन से कैसे मुलाकात करेगी। किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम यह रिश्ता किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होता है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम व मलजूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। मोहतरम दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी के दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वह सिर्फ समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ कभी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारी यह अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में यह सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? इस हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह अवलीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्हीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफतारी होगी और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वह बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवी अभी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और उस जन्नत में हर चीज होगी जिसकी दिलों की ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों की लिज्जत हासिल होगी। उससे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। प्यारे दोस्तों, इन आयात से यह बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवी भी जन्नत में उनके साथ वहीं होंगी और वह एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वह चीज़ मुहैया की जाएगी जिसकी ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसकी रहमत की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वह रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वह अरवाह खुश होती है और यह खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वह पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वह किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर उन्हीं में से कुछ अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि यह दुनिया के गम में मुब्तला था। यह रूह पूछती है कि क्या वह शख्स अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वह तो कब का मर चुका था। इस पर वह रूहें कहती हैं कि फिर तो वह जहन्नम में गया होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वह खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, यह तो तेरा फजल और तेरी रहमत है, बस अपनी यह नेमत इस पर पूरी कर और इस पर इसको मौत दे। और इसी तरह उन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ
رشتے دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دے گا۔ اگر یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ ہوگا یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس کے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور یہ سکون کی جگہ ہے جہاں منفی خیالات اور غم اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔